हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट। आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में। ये होता क्या है, इसका शेयर मार्केट में क्या काम है। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का सिंपल मीनिंग देखें तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्टर एक पूल में पैसा लगाते हैं और उस पैसे को एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर उसे इन्वेस्ट करता है। ये प्रोफेशनल अलग अलग जगहों पे इसका इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट, और इन सब का मिक्स एक भी इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। इसमें देखें तो हम एक पूल में पैसा लगाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हमारा उसको इन्वेस्ट करता है पूरे पूल को एक सर्टन अपने प्लान के हिसाब से। फिर उसका प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमें बेयर करना पड़ता है और उसका जो भी कमीशन बनता है वो प्रोफेशनल चार्ज करते हैं। अब इसमें बात करें तो ये मैनेजर्स प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये लोग एक पूल में इकट्ठा हुए पैसे को अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट, हमने जिस रिस्क के अंडर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो कि हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले उनका ट्रैक देखना चाहिए कि पास्ट ट्रैक उनका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कैसा है। उसके बाद ही हमें किसी भी प्रोफेशनल या किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या किसी भी फंड को बाद में ही चूज करना चाहिए। जैसे कि हम लोग हैं, अब हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो रोज ही मार्केट में ट्रैक नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना हमें इतना नॉलेज है। तो ये प्रोफेशनल्स अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपनी रिसर्च के हिसाब से अपने फंड निकालते हैं और हम लोग मंथली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उसमें से मार्केट में एक्टिव रह सकते हैं, जिसमें हम लोग बार बार खोल के और बार बार रिसर्च करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे बिहाफ पे ये लोग रिसर्च करते हैं और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो, जिन्हें फंड मैनेजर्स भी कहा जाता है। अब इस म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन शेयर, मतलब कि ये शेयर में इन्वेस्ट करता है। डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, मतलब ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में और अलग अलग तरीके के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें ये डेप्ट और इक्विटी दोनों में मिक्स इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से बैलेंस बना रहे। इंडेक्स म्यूचुअल फंड, मतलब कि ये सेंसेक्स और निफ्टी पूरे इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फंड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो फंड नीचे जाएगा। और ELSS, मतलब कि टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड, जिसमें टैक्स सेव कर सकते हैं हम। अब जानते हैं SIP। अब SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जानते हैं SIP होता क्या है। तो SIP एक मेथड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। अब जैसे कि हमने पहले बात करी कि हम दो तरीके से म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, एक तो लमसम या मंथली वाइज। तो जो मंथली वाइज हम लोग करते हैं या एक पार्ट, जैसे कि हम लोग किसी लोन का EMI भरते हैं, उस तरीके से किसी भी इन्वेस्टमेंट को हम SIP कहते हैं। जो हमें एक साथ इन्वेस्ट ना कर कर की महीने या वीक हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल देखें तो हम मिनिमम अब तो 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो 1000 रुपये तक, या जैसे भी हमारी कैपेसिटी है वो मंथली इन्वेस्ट करने की, वो हिसाब से हम लोग एक SIP, मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। अब SIP के अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ये एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि हमें इसमें कुछ नहीं करना है। मंथली एक सर्टन अमाउंट जो हम लोग फिक्स करेंगे वो डिडक्ट हो जाएगा। रुपी एवरेजिंग, मतलब कि
इसमें हमेशा हम लोग एक एवरेज प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। कभी 1 रुपये पर हमने इन्वेस्ट किया था तो आज 1.5 रुपया चल रहा है तो 1.5 में एवरेज हो जाएगी, फिर 2 में चल रहा है तो 2 तरीके से एवरेज हो जाएगी, जिससे हमें रुपये का एवरेजिंग कॉस्ट मिल जाएगा। हमारी एवरेज भी एक तरीके से बनती रहेगी। डिसिप्लिन सेविंग हैबिट, तो सेविंग करने की एक डिसिप्लिन हैबिट की जैसे भी हम इसको देख सकते हैं। और ये कंपाउंडिंग, हमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म हमें फायदा करता है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कितने सारे SIP कैलकुलेटर्स मिलते हैं, जिसमें आप ये लास्ट पॉइंट है जो कि कंपाउंडिंग का, उसे आप डालकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड और SIP के बेनिफिट्स के बारे में। तो ये एक प्रोफेशनली मैनेज चीज़ होती है, तो जिसमें हम लोगों को रिसर्च करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। डाइवर्सिफिकेशन बना रहता है, ये अफोर्डेबल होता है, मतलब कि मिनिमम 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है, जिन्हें ज़्यादा रिसर्च करते नहीं आता या ज़्यादा इतना इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मतलब कि लॉन्ग टर्म में ये हमें सिस्टमेटिकली पैसा बना के देता है। इसमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? इनमें स्टूडेंट और बिगिनर्स जिन्हें कम पता चलता होता है, सैलरीड इंडिविजुअल जो बार बार ध्यान नहीं दे सकते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, और पीपल हु वांट डिसिप्लिन सेविंग जो कि डिसिप्लिन में सेविंग करना चाहते हैं। अब जैसे कि हमने पहले बात करी कि हमें अलग अलग साइट पर SIP कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हम लोग देखें तो मंथली SIP हम 2000 का करते हैं, जिसे हम 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और एक्सपेक्टेड 12% का रिटर्न रखते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा 2.4 लाख का, और हमें रिटर्न एक्सपेक्टेड मिलेगा 4 से 5 लाख रुपए का। ये सर्टन सिनेरियोज में चेंज हो सकता है, तो इसे ध्यान में लेकर चलिए। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।